हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल संविधान की आत्मा कहलाता है। आर्टिकल 14, 15, 32 और 44 इनमें से कौन सा आर्टिकल संविधान की आत्मा कहलाता है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा कहलाता है और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे आप याद रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। साथ ही आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है और यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषणा और प्रतिषेध, ये 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आर्टिकल 356 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 356 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रीय आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से या पंचायतों से। तो आप यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है और पंचायतें आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही किसी राज्य में लगाया जाता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है वहाँ का शासन सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था 1951 में। तो इन्हें भी आप याद रखना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ बातों को और जान लीजिए। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी परिकल्पना 1906 में पिंगली वेंकैया के द्वारा दी गई थी। 2002 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज संहिता हुआ करती थी उसमें ऐसा प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकता। लेकिन 2002 में जो भारतीय झंडा संहिता है उसमें संशोधन करके ऐसे व्यवस्था की गई कि अब कोई भी व्यक्ति कभी भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन से निकालकर आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार था। यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नदी को सांगपो नदी कहते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसे सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है और ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है उसके चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित यांग यप दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है जो कि डुबरी से सादिया तक है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक बनाया गया है। इसे भी आप नोट करके रखना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।